क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट्स ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। मान लेते हैं यह एक पोल है ए बी, यह पोल ए बी है, इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर। यह ग्राउंड पर, सपोज यह ग्राउंड है, ग्राउंड पर यह शैडो कास्ट कर रहा है कितना है? 4 मीटर। यह कितना शैडो कास्ट कर रहा है? 4 मीटर का। यानी यदि इसे हम C मान लें तो BC क्या है? BC शैडो है और यह कितना है? 4 मीटर। अब इसे हम A और C को मिला देते हैं तो यह हमारा एक ट्रायंगल बन जाता। इसी प्रकार से कहता है कि उसी समय एट द सेम टाइम एक टावर है, एक क्या है? एक टावर है। सपोज यह एक टावर है, कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, जिसकी शैडो कितनी लंबी है? 28 मीटर लंबी है। यह भी शैडो है और यह कितनी है? 28 मीटर। तो मान लेते हैं यह DE क्या है? टावर है और इसकी हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो शैडो कास्ट हो रहा है उसकी लेंथ पता है 28 मीटर। अब इसे हम मान लेते हैं E से F तक शैडो है और यह भी शैडो ग्राउंड पर है। अब इसे भी D और F को हम मिला लेते हैं तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है वर्टिकल पोल। वर्टिकल शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह पोल जो AB है और BC ग्राउंड है, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। और यही वर्टिकल शब्द इसके लिए भी यूज हो रहा है। तो यहाँ भी यह जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री का है। यह एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो आइए चलते हैं, अब देख लेते हैं जो दोनों डायग्राम में हमने ड्रा किया है इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो लेट AB इज ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर and its shadow कौन है इसका? BC is of 4 मीटर। इसी तरह से DE is a tower and its शैडो, और टावर के शैडो कौन है? EF इज ऑफ 28 मीटर। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में। यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। उसी तरह से एंगल C इक्वल टू एंगल F लिख सकते हैं। देखिए क्यों लिख सकते हैं? तो एंगल C इक्वल टू एंगल F क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम कहने का मतलब है कि सूर्य आकाश में जिस समय चमक रहा है उसी समय का दोनों शैडो है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो चूंकि समय टाइम सेम है तो जो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा
दोनों के लिए ही सेम होगा, इसीलिए यह एक्चुअल एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यह भी एंगल ऑफ एलिवेशन है। और चूंकि टाइम एक है, इसलिए एक टाइम में सोर्स ऑफ लाइट सेम है, इसलिए दोनों का ही एंगल सेम होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यह क्यों सेम है, क्योंकि यह एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बोथ shadows are cast at the same time। इसलिए यह दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो चुके हैं, इसलिए हम बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसलिए साइड, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि पहले ट्रायंगल का हाइट ले रहे हैं तो पहले ट्रायंगल का हाइट क्या है, ए बी, तो दूसरे ट्रायंगल का हाइट क्या है, डी ई, यानी हाइट के साथ ही करस्पॉन्डेंस कराना है। उसी तरह से शैडो यानी ट्रायंगल के लिए बेस जो बन रहा है यह बी सी, तो दूसरे के लिए क्या बन रहा है, ई एफ। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 6 मीटर, और डी ई हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है, और बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी इक्वल टू 4, और ई एफ इक्वल टू कितना है 28। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो डी ई इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 28, और इस 4 से इसे 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, और 6 × 7 यानी 7 छक 42 मीटर। यह आपका आंसर है।